खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत की। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या करना है? क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद या हैबतुल्लाह को वज़ीर आला लगा देना है? इसकी बैत कर ली जाए। PNP समेत खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने दहशतगर्दों के लिए सीने पर गोलियां खाई। दहशतगर्दों ने हर सियासी जमात पर हमला किया। सवाल यह है कि कभी इन पर PTI रहनुमाओं पर हमला क्यों नहीं किया? DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें अफगान तालिबान के जेर साया पल रही हैं। दुनिया भी यही कह रही है कि सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं पता। ये इस काबिज गिरोह से सिक्योरिटी मांग रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर के दहशतगर्द जमा किए। ये अफगानिस्तान से कहते हैं कि हमारी मदद करें। ये फितना खारिज के मंजूर नज़र बनना चाहते हैं और ये असम्बली में बैठकर झूठा बयानियां बनाते हैं। जब आपके पास कुछ ना हो तो आप इस तरह की बातें करते हैं। अफगानिस्तान और भारत मिलकर आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। वाज़े पैगाम है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है कि नीचे से आना है। आए तुम्हें मज़ा ना चखाया तो पैसे वापस। DGI SPR का दुश्मन को दो टोक पैगाम। बोले मार्का हक में जब भारत का मुंह काला किया तो दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितना खारिज को इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान खारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आ गया। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान अफगान तालिबान का नाम नेहाद वज़ीर ख़ारजा कहाँ था? इनका इस्लाम कहता है कि हिंदुस्तानियों के पाँव पड़ जाओ। इंडिया ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर में बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। भारत को ये हक हासिल नहीं कि वो किसी पाकिस्तानी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाए। किसी की सियासत और किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो कहता है कि वो बेइख्तियार था। वो इतना बाइख्तियार था, उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दे दिया। ये बयानिया मुज़ाहिका केस है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, इससे कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। हम तो ये समझते हैं कि कौम का एक ही बाप है, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उस वक्त के DG ISI किधर हैं जिन्हें इसने सियासत के लिए इस्तेमाल किया? उस वक्त की हुकूमत एक ही शख्स के गिर्द घूमती थी। ये आज भी पार्टी को डिक्टेटर की तरह चला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि इन्हें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। इनके लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सूबे और तमाम फ़िरके बराबर हैं। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थी। वज़ीर आज़म की निजकारी कमीशन को डिजिटलाइज करने की हिदायत। कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी बारिश का पहला कतरा है। खसारे का शिकार रियासती इदारों की निजकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। निजकारी कमीशन के अमूर से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए शहबाज शरीफ ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज़ करने का हुक्म दिया। कहा कि कमीशन में शफाफ अंदाज से भर्तियाँ की जाए। निजी शोबे से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद तैनात किए जाए। इजलास को बताया गया कि अगले मरहले में पहले आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी की जाएगी। मुज़ाकरात के बाद 5 बड़ों की मुलाकात तक आ गई तो इसे ना ही समझा जाए, क्योंकि ना 5 बड़े मुलाकात कर सकते हैं, ना ही इसकी ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि स्टेट मूवमेंट से मुतालिक बानी की हिदायत पर कोई इख्तलाफ नहीं। स्पीकर साहब ने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के नोटिफिकेशन के हवाले से आइंदा इजलास तक फैसला करने का कहा है। हम चाहते हैं कि आइंदा इजलास से कबल अपोजिशन लीडर्स का नोटिफिकेशन जारी हो। सलमान अकरम राजा बोले कि इनकी यही ऑफ़र है कि बानी को काल कोठरी में पड़ा रहने दो, आओ हमारे साथ चाय बिस्किट पियो। पहले बानी PTI से बात होगी, फिर मुज़ाकरात होंगे। इसके अलावा तमाम बातें जय मगोइयाँ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इनके ख्याल में मुज़ाकरात की बातें सिर्फ अखबारी बयानात तक महदूद हैं। संजीदा मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ नहीं हुई। हुकूमत को महमूद अचकज़ई या किसी फ़र्द पर कोई एतराज़ नहीं। जिसे अपोजिशन नामजद करेगी इसे मानेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि अपोजिशन महमूद अचकज़ई को चुनती है तो नाम दे के इसके बाद स्पीकर की सवाबदीद है कि वो अपोजिशन लीडर के नाम को मंजूर करे। हमें इस पर ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना चाहिए। कौमी असम्बली फ्लोर पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी नज़र आती है वो मीटिंग्स में नहीं होती।
मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। जीटी रोड समेत दीगर अहम शाहराएँ भी धुंधला गई। M1 बुरहान से पेशावर, M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटिया से शेरशाह, M5 का रोहड़ी से मुल्तान तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया। M14 पर भी दरियाए सिंध से अगला तक नो एंट्री के बोर्ड। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी।